हेलो एवरीवन, मैं गौरव परिमल आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज का जो टॉपिक है वह है सरल रेखा का समीकरण। इस टॉपिक से आने वाली परीक्षाओं में कैसे प्रश्न बन सकते हैं उन सभी प्रश्नों को आज हमें देखना है। चलिए टॉपिक शुरू करते हैं, सरल रेखा का समीकरण। तो ये सरल रेखा है। सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि ये जो एक्स अक्ष और वाई अक्ष, ये होता है आपका एक्स अक्ष, ये होता है वाई एक्सिस वाई अक्ष, और मूल बिंदु है ये। अब जो इसके नियामक है, जो कोऑर्डिनेट्स हैं, मूल बिंदु के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो होते हैं 0 0। इसका मतलब एक्स अक्ष भी 0 वाई अक्ष भी 0। अब अगर हमसे यह पूछ लिया कि मान लो दो बिंदु हैं ए और बी, दो बिंदु हैं ए और बी। ए और ए के जो कोऑर्डिनेट हैं वो x1 y1 है, बी के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो x2 y2 हैं। तो इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का समीकरण बताइए। इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का समीकरण बताइए। तो समीकरण क्या होगा? अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका ए बी। दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का समीकरण का सूत्र है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और पूरा का पूरा अंडर रूट में। ठीक है। अब अगर क्वेश्चन ऐसा पूछ लेता है कि मूल बिंदु से बताइए दूरी, अगर मान लो ऐसा है कुछ कि एक बिंदु, एक कोऑर्डिनेट हमें केवल दिया गया है, मान लो वो a है या p है। अब इस बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए। इस बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए, जिसके जो नियामक है, जो कोऑर्डिनेट है वो x y है। तो सिंपल सा काम करना है। अगर आपको मूल बिंदु से दूरी ज्ञात पूछ लिया, मूल बिंदु से P की दूरी, किसी बिंदु की दूरी, तो क्या हो जाएगा? केवल और केवल एक काम, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, बस इतना सा करना है। ठीक है। चलिए, अब रेखा का जो एक जनरल फॉर्म होता है, लाइन का जो जनरल फॉर्म होता है, जनरल फॉर्म ऑफ लाइन, रेखा का जो एक जनरल समीकरण, सामान्य समीकरण, वो क्या होता है? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ये एक जनरल फॉर्म है एक रेखा का। ठीक है। अगर मान लो मैं कहता हूं इसका स्लोप फॉर्म बताओ, तो स्लोप फॉर्म ऑफ लाइन, स्लोप फॉर्म ऑफ लाइन, ये क्या होता है? y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। जो मैथ्स बैकग्राउंड के हैं वो इन्होंने इस टॉपिक को पढ़ा होगा कि y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी दिखा हुआ चीज़ है। ठीक है, उनके लिए। अब y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी जो है, अब हमें बताना ही m क्या है। तो मैं इस इक्वेशन को इसके फॉर्म में लिखने की कोशिश करता हूं। कैसे लिखूंगा? तो बी वाई प्लस सी, और ये जो ए एक्स है उसको यहां ले जाता हूं। ठीक है। या फिर ए एक्स माइनस ए एक्स माइनस सी, दोनों को मैं राइट हैंड साइड में ले जाता हूं। अब y इक्वल टू माइनस ए, बी क्या है? नीचे आ जाएगा, x माइनस सी। ठीक है। अब यहाँ हम कंपेयर करें, मान लो अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करता हूँ, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंपेयर करने पर मुझे पता चलता है कि जो m है वो क्या है? माइनस ए अपॉन बी है। तो और ये जो m है ये माइनस ए अपॉन बी है। इसी m को हम क्या बोलेंगे? प्रवणता। ठीक है। ये रेखा का प्रवणता रूप है। तो जो प्रवणता है, जो ढाल है, इसे हम एक और नाम देंगे ढाल, स्लोप, प्रवणता। तो इसका जो सूत्र होगा वो क्या होगा? माइनस ए अपॉन बी। या फिर हम ये भी कह सकते हैं, ए क्या था यहाँ पर? एक्स का कोएफिशिएंट था, एक्स का कोएफिशिएंट, एक्स का कोएफिशिएंट अपॉन वाई का कोएफिशिएंट निकाल दो, यहाँ ऊपर माइनस आएगा तो आपका प्रवणता निकल जाएगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन हम बना सकते हैं, जैसे कि मान लो कोई क्वेश्चन आपसे बोल दिया 2x प्लस 3y प्लस 7 इक्वल टू 0, रेखा के इस समीकरण की प्रवणता ज्ञात कीजिए। तो क्या करेंगे? x का कोएफिशिएंट क्या है? गुणांक क्या है? 2, लेकिन उसको लेना है माइनस में, अपॉन y का कोएफिशिएंट गुणांक क्या है? 3,
तो -2/3 ये हो जाएगा m। ठीक है, चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट प्रवणता को ही हम इस प्रकार से निकालते हैं। अगर हमें दो बिंदु दी गई है तो प्रवणता क्या होगी। जैसे मान लो अगर हमें दिया है दो बिंदु है x1 y1 और दूसरा बिंदु है x2 y2। ठीक है, तो इसकी प्रवणता m का मान हमें निकालना है। तो कैसे निकलेगा m का मान, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये है प्रवणता का एक और फॉर्मूला। अभी हमने क्या पढ़ा था, m बराबर -a/b। ठीक है, अब अगर हमें केवल एक ही बिंदु दिया गया है x1 x और y, अगर हमें एक बिंदु दिया गया है x y और प्रवणता भी दी गई है, प्रवणता m भी दिया गया है, तब मुझे बताना है कि रेखा का समीकरण क्या होगा। तो क्या होगा, y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। बिंदु कौन से हैं, x1 और y1 है। ठीक है ना, तो ये है, इसको मैं इस प्रकार से भी लिख सकता हूँ कि y माइनस y1 बराबर m का मान तो हमें पता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 और ये ब्रैकेट में x माइनस x1, ये हो गया। ठीक है, तो ये सब मैं जो फॉर्मूले बता रहा हूँ, जो मैं क्वेश्चन एक साथ लूँगा तो सब के सब वहाँ पे काम आएंगे। ठीक है, तो उसमें और भी ज़्यादा क्लियर होगा। तो अगला है दो रेखाओं के बीच बनने वाला कोण। जैसे पहली रेखा का मैंने समीकरण लिखता हूँ, a x1 प्लस b y1 प्लस c1 इक्वल टू 0 और दूसरा a x2 प्लस b y2 प्लस c2 इक्वल टू 0। तो ये दो रेखाएं हैं, इन दो रेखाओं के बीच बनने वाला कोण, तो दोनों रेखाओं के बीच बनने वाला कोण क्या होता है। देखिए, ये जो पहली रेखा है इसमें हम m1, इसकी प्रवणता में m1 ले लेता हूं और दूसरी रेखा की प्रवणता में m2 ले लेता हूं। अब प्रवणता निकालने का तरीका मैंने आपको बताया है, आराम से हम निकाल सकते हैं कि जो x का कोफिशिएंट है माइनस x का कोफिशिएंट डिवाइड बाय y का कोफिशिएंट, m1 m2 हम आराम से निकाल लेंगे। तो जो दोनों रेखाओं के बीच बनने वाला कोण, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, tan थीटा बराबर m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2 और इस पूरे का मॉड। ठीक है ना, ये हुआ। चलिए अब इसके बाद एक और क्या चीज़ है, जैसे मान लो ये रेखा है। ठीक है, कोई बिंदु P पर कोई निर्देशांक, जैसे मान लो x1 y1। अब इस x1 y1 से लंब डालना है इस रेखा पर, तो इसकी लंबवत दूरी क्या होगी। तो बिंदु x1 y1 की रेखा से लंबवत दूरी, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा। तो अगर रेखा कौन सी है, इस रेखा का समीकरण क्या होता है, तो ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ये होता है। अब करना क्या होता है, जो x1 y1 है तो उसे x और y की जगह रिप्लेस कर दो फॉर्मूले में, a x1 प्लस b y1 प्लस c, ये डिवाइड बाय क्या करना है, a और b का स्क्वायर ले लो और लास्ट में इसका मॉड, ये। अब इसके बाद हमें क्वेश्चन देखना पड़ेगा, क्वेश्चन देखेंगे तो सब चीज़ें क्लियर होंगी। चलिए, अच्छा, जिनको ये जो मैथ्स है इनमें दिक्कत होती है, परीक्षा में सॉल्व करने में बहुत फंस जाते हैं, समय बहुत ज़्यादा लगा देते हैं, जिनके कारण पूरा प्रश्न पत्र पढ़ भी नहीं पाते, उनके लिए हमारे ऐप में, भूपेंद्र मिश्रा ऐप में कोर्स है। ऐप का नाम क्या है, भूपेंद्र मिश्रा। कहाँ मिलेगा ये, तो प्ले स्टोर में मिलेगा। प्ले स्टोर में सर्च करेंगे भूपेंद्र मिश्रा, ये ऐप का नाम है। और इस पर जो क्लास है मैथ्स एंड रीजनिंग की, इस क्लास को आप परचेस करेंगे तो इसका जो प्राइस है 1499 है, लेकिन कूपन कोड चल रहा है अभी, कौन सा, हॉस्टल 30। इस कूपन को अप्लाई करने पर प्राइस 1049 से कम 30% कम हो जाएगा और प्राइस हो जाएगा 1049। ठीक है,
इसके अलावा इंग्लिश का भी कोर्स है, वो भी आप देख सकते हैं, जो कि 499 में है। वहाँ भी सेम टू सेम कूपन अप्लाई कर दीजिएगा, प्राइस कम हो जाएगा। टॉपिक वाइज मैथ्स की टेस्ट सीरीज़ है, ठीक है, इसे भी आप परचेस कर सकते हैं। इसका प्राइस 170 है, 30% डिस्काउंट करने के बाद 119 कुछ पड़ता है, ठीक है। तो इस कोर्स में आपको सभी के सभी टॉपिक को बहुत ही सरलता से, आसानी से समझाया गया है, जिससे आप बहुत से नए तरीके देख सकते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के। अगर आपको कोर्स परचेस करने के समय कोई भी समस्या आती है तो ये जो नंबर है, इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं हम आगे। तो पहला क्वेश्चन है, बिंदु ए 8, 5 तथा बिंदु बी 4, 2 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। हमें पहला बिंदु दिया गया है ए 8, 5 तथा बिंदु बी कितना 4, 2, इनके बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो क्या अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि अगर दो बिंदु दिए गए हैं, उनके दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करना है, तो ए बी का फॉर्मूला यहाँ क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब x2 मतलब कितना दिया गया है 4, x1 8 का होल स्क्वायर प्लस y2 2, y1 5 का होल स्क्वायर। 4 में से 8 गया मतलब कि -4, -4 का स्क्वायर 16, 2 में से 5 गया -3, -3 का स्क्वायर 9, तो ये हो गया 16 और 9 25, इसका मतलब आंसर आ जाएगा 5, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल बिंदु से बिंदु 6 - 8 के बीच की दूरी ज्ञात करना है। मूल बिंदु से दूरी पूछ लिया गया तो उसका फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया है, मूल बिंदु से दूरी x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये जो दिया है क्वेश्चन में 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, दोनों को आप फॉर्मूला में पुट कर देना है बस। 6 छक्के 36 प्लस 8 अट्ठे 64, 36 और 64 100, √100 का मान हो जाएगा यहाँ पर 10, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रेखा 3x + 7y + 5 = 0 की ढलान ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन। 3x + 7y + 5 = 0 की ढलान। अब हमें ढलान निकालना है, तो थोड़ी देर पहले बताया गया था m बराबर क्या होता है -a/b। अब इसे हम कंपेयर करें ax + by + c = 0 से, तो जो x का कोफिशिएंट होता है डायरेक्टली उसको ले सकते हैं, या तो डायरेक्टली हम यहाँ से कंपेयर कर लो। ये बराबर क्या निकल रहा है 3, तो -3। b बराबर क्या आ रहा है 7/7, ये हो गया आंसर, ठीक है। डायरेक्टली कर सकते थे, x का कोफिशिएंट x का कोफिशिएंट 3 और उसे हमें माइनस लेना पड़ता है, तो -y का कोफिशिएंट 7, -3/7। बिंदु 6, 8 और 4, 5 के बीच ढलान ज्ञात कीजिए। अगर हमें बिंदु दिए गए हैं 6, 8 और 4, 5, ठीक है। अब इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना है, तो मतलब ढलान ज्ञात करना है। ढलान ज्ञात करने का फॉर्मूला मैंने क्या बताया, अगर दो बिंदु दिए गए हैं तो y2 - y1 अपॉन x2 - x1, बस। तो y2 क्या है यहाँ पर 5 - 8 और x2 4 - 6, तो 8 में 5 गया 3, तो -3 और ये -2, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 3/2 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। उस रेखा का समीकरण क्या होगा, इसकी ढलान -2/5 है और जो बिंदु 1 और -3 से होकर गुजरती है। तो देखिए ऐसा समीकरण जहां हमें एक बिंदु दिया गया है और प्रवणता भी दी गई है, तो मैंने क्या बताया है y - y1 = m फिर x - x1। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको जो फॉर्मूला लिखाया है उसमें ये भी था, और बहुत ही सिंपल तरीके से क्वेश्चन बनता है। y - y1 कितना दिया गया है -3, तो ये -3 ऐसा। m का मान कितना दिया गया है -2/5, -2/5। x - x1, x - x1 का मतलब यहाँ पर 1, तो y + 3 -2/5 और ये x - 1, तो यहाँ 5 चले जाएगा, तो 5y + 5 दिया 15 बराबर -2x और +2 हो जाएगा। तो 2x लेफ्ट हैंड साइड आकर के पॉजिटिव हो जाएगा, 2x + 5y
और ये 15 में से 2 कम कर दो 13 इक्वल टू 0। तो ये जो रेखा का समीकरण मिला है यही हमारा आंसर है। ठीक है, तो ये तो हुए क्वेश्चन। और कुछ क्वेश्चन, हाँ, 2 रेखाओं का ढाल 1 और √3 है। m1 दिया गया है, एक m2 दिया गया है √3। उन दोनों रेखाओं के बीच का कोण बताना है। अब देखो कोण, अभी मैंने कुछ देर पहले दिखाया है फॉर्मूला कि अगर हमें 2 रेखाओं की प्रवणता दी गई है m1 m2 तो फॉर्मूला क्या होता है, तो tan थीटा बराबर m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। और इस पूरे का मॉड लेना है। ठीक है ना, फॉर्मूला लिखाते वक्त कुछ देर पहले मैंने कहा था कि केवल अंश में लेना, नहीं, पूरे का लेना है। m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, इस पूरे का मॉड लेना है। ठीक है, चलिए m1 बराबर क्या है 1 और m2 बराबर √3। देखिए एक काम करते हैं, दोनों में बड़ा कौन सा है उसे m1 लेते हैं, ज़्यादा आसान होगा। ठीक है ना, √3 का जो मान होता है वो 1 से अधिक होता है 1.732। तो मैं काम करता हूँ √3 को m1 ले लेता हूँ। वैसे कोई खास फर्क तो नहीं पड़ेगा, लेकिन ज़्यादा अच्छा है कि m1 आप बड़ी वैल्यू को लो। ठीक है, तो √3 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस √3 इंटू 1, ये हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से 1 प्लस √3 प्लस 1 मतलब कि 1 प्लस √3 ही है। अब √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1, इसे परिमेयकरण करूँगा मैं तो √3 माइनस 1 इस प्रकार से √3 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2√3 आएगा। और यहाँ से √3 का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर। तो ये 3 प्लस 1 माइनस 2√3 अपॉन 3 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 3 और 1 4 माइनस √3 अपॉन 2, 4 माइनस 2√3 अपॉन 2। तो 2 से डिवाइड करूँगा तो 2 माइनस √3 मिलेगा मुझे। मतलब जो tan थीटा का मान है ये मुझे क्या मिल रहा है 2 माइनस √3 ये मिल रहा है। ठीक है, और ये 2 माइनस √3 ये tan थीटा का कौन सा मान होता है, हमें पता है कि 45 तो नहीं होता, 60 तो नहीं होता, 90 भी नहीं होता, ये होता है tan 15। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या होगा, कोण कितने का बन रहा है तो 15 का बन रहा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है एंगल 15। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बिंदु C 3 माइनस 5 और बिंदु D 7 माइनस 7 और 3। C 3 माइनस 5 और बिंदु D माइनस 7 और 3 को जोड़ने वाले खंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है। तो ये देखिए पहला बिंदु है, ये समझ लीजिए कि ये पहला बिंदु है, ये दूसरा बिंदु है। इसे जोड़ने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु, इसके निर्देशांक ज्ञात करना है। सिंपल सा काम क्या करना होता है, x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2 और y1 प्लस y2 डिवाइड बाय 2, बस इतना करना होता है। तो 3 और माइनस 7, 3 प्लस माइनस 7 डिवाइड बाय 2 माइनस 5 प्लस 3 डिवाइड बाय 2, तो ये -4 हो जाएगा। -4 अपॉन 2 मतलब कि -2 हो जाएगा और ये -2 अपॉन 2 मतलब -1 हो जाएगा। तो ये है मध्य बिंदु के निर्देशांक। ठीक है, कितना -2 और -1। ठीक है, सिंपल सा काम है, बस दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करना है, दोनों निर्देशांकों को। बिंदु P -2 5 रेखाखंड AB का मध्य बिंदु है। तो बिंदु A और बिंदु B हमें दिए गए हैं -5 और y और b का निर्देशांक है x और 3। तो x का मान ज्ञात करना है। देखो सिंपल सा वही काम है, इसी फॉर्मूला रख देते हैं हम। बिंदु -2 और 5 AB का मध्य बिंदु है। तो ये जो मध्य बिंदु है ये कितना है -2 और 5, -2 और 5। तो ये जो हमने निकाले हैं -2 और ये है 5, रीडिंग्स बदल लो। -5 और y, तो ये है -5 और y और दूसरा x और 3, तो हमें x और y का मान निकालना है। तो -5 प्लस x डिवाइड बाय 2, तो हमें -2 मिलेगा। उसी प्रकार से y और 3 डिवाइड बाय 2,
तो हमें 5 मिलेगा, क्योंकि -2 और 5 मध्य बिंदु के निर्देशांक है, ठीक है ना। तो हमें क्या करना है, x और x का मान बताना है। हम x और y दोनों का मान बता सकते हैं। तो -4 बराबर -5 प्लस x, तो x का मान हो जाएगा, ये 5 इधर जाएगा तो 1। y का मान निकालना है, तो 5 दूनी 10 में से 7 गया तो 3। तो x का मान 1, y का मान 3, ये लो, ठीक है। नेक्स्ट, यदि k का मान पता लगाएं, k का पता लगाएं यदि रेखा 2x - 3y = 11, 2x - 3y = 11 और रेखा 3x + ky = -4 पर लंबवत है। अगर लंबवत है, एक रेखा दूसरी रेखा पर लंबवत है, तो एक काम बिल्कुल एक बात दिमाग में आना चाहिए कि जो m1 और m2 का जो मल्टीप्लिकेशन होगा, मतलब पहली रेखा की जो प्रवणता होगी और दूसरी रेखा की जो प्रवणता होगी, इनका जो मल्टीप्लिकेशन होगा ये सदैव -1 होगा, ये ध्यान रखना है। अब पहले रेखा की प्रवणता हम कैसे निकाल सकते हैं, हमें पता है कि माइनस लेना है और x का कोफिशिएंट डिवाइड बाय y का कोफिशिएंट कितना है, -2 इंटू -3 इंटू x का कोफिशिएंट फिर से माइनस के साथ वो भी, तो -3 डिवाइड बाय k = -1। अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में, और 3 दूनी या फिर 3 से 3 को काटो तो ये होगा सीधे सीधे 2, ठीक है, अपॉन -k = -1। तो ये k बराबर 2, इसका मान आ जाएगा 2। ये देखो सिंपल सा क्वेश्चन। हमें एक और फॉर्मूला पता चला कि अगर दो रेखाएं दी गई है और एक रेखा दूसरी रेखा पर लंबवत है, तब दोनों की जो प्रवणताएं होती है, दोनों का जो स्लोप होता है, उनका मल्टीप्लिकेशन कितना होता है, -1 होता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, उस रेखा का समीकरण ज्ञात करें जो 3x + 4y = 7 तथा x - y + 2 = 0 के प्रतिच्छेदित बिंदु से होकर गुजरती है तथा ढलान 3 इकाई है। ढलान 3 इकाई है, मतलब कि m का मान हमें गिवन है, कितना है, 3। और समीकरण है 3x + 4y = 7 और x - y + 2 = 0, ये समीकरण है, ठीक है। तो हमें क्या है, रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। यहाँ से मुझे x और y का मान निकालना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मैं जानता हूँ अगर प्रवणता दिया गया है तो 2 बिंदु निकालना पड़ता है, और उस 2 बिंदु के बाद हमारा जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, y - y1 बराबर mx - x1। फॉर्मूला बताते वक्त मैंने बताया था ये बात कि हमें x1 और y1 अगर पता है, दिया गया है, और हमें m भी दिया गया है, तो मैं इस सूत्र को लगा करके रेखा का समीकरण निकाल सकता हूँ। लेकिन फिलहाल तो मुझे इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा x1 और y1 का मान ज्ञात करने के लिए। तो इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। ये +2 को मैं काम करता हूँ, राइट हैंड साइड में ले जाता हूँ, तो ये हो जाएगा -2। तो मैं क्या करता हूँ, दोनों को सॉल्व करना है, तो अगर मैं इक्वेशन 2 में, इक्वेशन 1 ये इक्वेशन 2 में अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये हो जाएगा क्या, 4 दूनी 8। ऐसा मैंने क्यों किया, ताकि मैं इन दोनों को सॉल्व करके y को काट सकूँ। तो 4 और 3 को 7x हो जाएगा, और यहाँ से -8 + 7 -1, ठीक है। x का मान आ गया -1/7। x का मान आ गया है, तो y का मान निकालने में किस बात की देरी है, y का मान निकाल लो। क्या इक्वेशन था, x - y = -2 था सेकंड वाला, तो यहाँ x बराबर -1/7, तो -1/7 - y बराबर -2। तो मैं काम करता हूँ, -1/7, 2 को यहाँ ला लेता हूँ, 2 - 1/7 = y को इधर y, 7 दूनी 14 में से 1 कम कर दो, 13/7। तो y का मान क्या आ गया, 13/7, और x का मान क्या है, -1/7, यहाँ मान रख दो, y - 13/7, m का मान 3, x - x1 -1/7, तो -1/7 ऐसा। तो ये हो जाएगा 7y - 13, 7y - 13 अपॉन 7 बराबर 3, x ये +1/7, तो यहाँ से 7x + 1/7 कर देता हूँ मैं सीधे, ठीक है। 7 से 7 कैंसिल आउट, 7y - 13 बराबर 7 दिया 21x + 3। अब 21x - 7y, इसको भी इधर ले जाऊँगा तो +13 + 3 + 3 = 0। 13 और 3 क्या हो जाएगा, 16,
प्लस 16। तो ये जो इक्वेशन निकला है यही है रेखा का समीकरण जो हमें दो रेखा दी गई थी, ठीक है, जो 3x + 4y = 7 और दूसरी रेखा x - y + 2 के प्रतिच्छेदित बिंदु से होकर गुजरती है, जिसकी प्रवणता कितनी है 3। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वह समीकरण ज्ञात करें जो बिंदु 2, 3 तथा रेखा 4, 9 और 6, 5 के मध्य बिंदु को मिलाती है। जैसे कि रेखा 4, 9 ये है 4, 9 और 6, 5 के मध्य बिंदु को, और ये 6, 5 इसका मध्य बिंदु हमें पहले निकालना पड़ेगा। ठीक है, और बिंदु 2, 3 कोई भी 2, 3 यहाँ पर मैंने एक बिंदु ले लिया, इसको मिलाती है। तो करना क्या है, पहले तो मुझे मध्य बिंदु निकालना पड़ेगा। कैसे निकालूंगा, 4, 6, 10/2, 4 और 6 10/2 मतलब कि 5, और 9, 5, 14 / 2 मतलब कि 7। तो मध्य बिंदु क्या मिल गया मुझे, 5, 7। अब मुझे इन दोनों बिंदुओं के बीच रेखा निकालना है, रेखा का समीकरण निकालना है। ये दो बिंदु हैं, तो मेरे पास पहला बिंदु है 2, 3 और दूसरा बिंदु है 5, 7। अब ये क्वेश्चन बन जाता है, सिंपल सी बात है। कैसे निकालेंगे हम, y - y1 बराबर y2 - y1 अपॉन x2 - x1 मल्टीप्लाई बाय x - x1। ये जो मैंने लिखा हुआ है ये पूरा का पूरा क्या है, m ही तो है। ठीक है, तो बस सिंपल सा काम है, y - y1 मतलब देखो x1 y1 ये x2 y2, तो y1 क्या है 3 बराबर y2 - y1 7 - 3 x2 - x1 5 - 2 x - x1 कितना है 2, ये लो। तो y - 3 बराबर 7 में 3 गया 4, 5 में 2 गया 3, और ये x - 2 3 यहाँ ले जा लो। 3y - 9 बराबर 4x - 8, तो ये हो जाएगा 4x - 3y। ठीक है, ये 9 इधर आ जाएगा, तो +9 - 8 मतलब कि +1 = 0। तो इसका समीकरण आ जाएगा 4x - 3y +1 = 0। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, उस रेखा का समीकरण क्या होगा जो y अक्ष को -3/4 पर काटती है और धनात्मक x अक्ष के साथ 45 डिग्री का कोण बनाती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल एग्जाम में पूछे जाएंगे और पूछे भी जा रहे हैं कि x अक्ष के साथ इतना कोण बन रहा है, तो समीकरण बताइए। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट, y अक्ष के साथ -3, देखो सबसे पहली बात तो ये है, यहाँ पर हमें समीकरण क्या लिखना पड़ेगा, y अक्ष को -3/4 पर काटती है, मतलब कि यहाँ x बराबर क्या है 0 है। ठीक है, y बराबर mx + c, अगर मैं इसको लिखूँगा तो x बराबर तो 0 हो गया। ठीक है, तो y बराबर क्या हो गया c, y अक्ष को -3/4 पर काटती है, मतलब कि ये हो जाएगा -3/4। किसका मान हो गया, ये c का मान हो गया -3/4। x अक्ष के साथ 45 अंश का कोण बनाती है, x अक्ष के साथ 45 अंश का कोण बनाना, y बराबर mx + c, धनात्मक x अक्ष के साथ 45 डिग्री। अब देखिए जो m है यही तो है ढलान, यही तो है tan थीटा। ठीक है ना, ये जो m है यही होता है tan थीटा, जिसका मान हमें कितना दिया गया है tan 45। ठीक है, tan 45 x और c का मान कितना है -3/4, तो ये -3/4। ठीक है, इसको कुछ प्रकार से ऐसा लिख सकते हैं -3/4 y, तो y बराबर tan 45 1 × x, तो 1 × x तो x ही हो जाएगा -3/4, तो 4x - 3y अपॉन 4y बराबर, तो 4y - 4x। ठीक है, 4y - 4x, अच्छा ये 3 रहेगा बस, बराबर 3 -3। ठीक है, तो 4y - 4x बराबर -3, ये होगा इक्वेशन। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ मैं क्या है। सेम ऐसा ही, y अक्ष से बिंदु 4 पर मिलने वाली, मतलब कि वही काम करना है, x अक्ष यहाँ पर भी 0 हो जाएगा। y अक्ष से बिंदु 4 पर मिलने वाली धनात्मक x अक्ष के साथ 45 डिग्री का कोण बनाने वाली रेखा का समीकरण क्या होगा, तो सेम वही काम, y बराबर mx + c, यहाँ पर x बराबर 0 रखेंगे तो पूरा 0 हो जाएगा, और यहाँ c का मान कितना निकल जाएगा, y
बिंदु 4 पर मिलने वाली, मतलब c का मान आ गया 4। अब सरल रेखा समीकरण निकालना है तो y बराबर mx प्लस सी, m बराबर होता है tan थीटा x और c का मान है 4, तो यह है tan 45 और tan 45 इंटू एक्स प्लस 4 y बराबर ये हो गया 1, तो x प्लस 4, तो x माइनस y इक्वल टू -4। ठीक है ना, ये हो गया आंसर। ऐसे सिंपल तरीके से ये क्वेश्चन बनते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, एक रेखा x अक्ष को बिंदु -3 0 पर तथा y अक्ष को 0 6 पर काटती है, तो उस रेखा का समीकरण क्या है? मतलब अंतःखंड वाला क्वेश्चन। देखिए एक चीज और, उस सरल रेखा का समीकरण जो क्रमशः x तथा y अक्षों को क्रमशः a तथा b अंतःखंड पर काटती है। क्या होता है? x प्लस अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 0 प्लस इक्वल टू 1। कैसा होता है ये देखिए, ये हुआ x अक्ष, ये हुआ y अक्ष, ये हुआ मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0, तो ये कुछ ऐसा कटेगा। ठीक है, और ये जो बिंदु रहेगा वो रहेगा a 0 और ये जो बिंदु रहेगा ये रहेगा b 0b। ठीक है, इस प्रकार से आपको ये क्वेश्चन मिलेगा। जहां पर अंतःखंड वाला क्वेश्चन मिल गया तो वहां x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना, तो क्वेश्चन है एक रेखा x अक्ष को बिंदु 3 0, मतलब कि ये -3 0 है ये, और y अक्ष पर 0 6, ये 0 6 इस पर काटती है, तो उस रेखा का समीकरण क्या होगा? तो बस मान रख दो, x अपॉन a का है -3 प्लस y अपॉन b का है 6 इक्वल टू 1। एलसीएम आ जाएगा 6, तो माइनस ये हो जाएगा आपका, इस माइनस को ऊपर ले लो, तो ये -2x प्लस वाई इक्वल टू 1, तो -2x प्लस वाई इक्वल टू 6। ठीक है, तो इसको सीधे सीधे हम क्या कर सकते हैं, बस यही आपका समीकरण है, -2x प्लस वाई इक्वल टू 6, ये आपका समीकरण, सरल रेखा समीकरण। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट, कि रेखा 3x प्लस 4y प्लस 7 इक्वल टू 0 की बिंदु 2 3 से लंबवत दूरी ज्ञात कीजिए। अब लंबवत दूरी ज्ञात करने का मैंने आपको क्या बताया है, ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और ये पूरे का मॉड ले लेना है आपको। तो ये पूरे का मॉड लेंगे हम, तो ax1 तो 3x1 क्या दिया है यहाँ पे 2, यहाँ पर x1 y1 क्या दिया है 2 और 3, और इक्वेशन क्या है 3x प्लस 4y प्लस 7 इक्वल टू 0, ये हमारा इक्वेशन है। तो 3 लिखा मैंने, x का क्या लिखूंगा 2 प्लस b 4 और y का मान 3 प्लस c क्या है 7 है, डिवाइड बाय अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, मतलब कि 3 का स्क्वायर 9 और फिर किसका b मतलब 4 का स्क्वायर 16, तो ये हो गया आपका 3 2 ज़ा 6 4 3 ज़ा 12 प्लस 7 डिवाइड बाय 16 9 25 अंडर रूट 25 का मतलब 5, 12 6 18 7 25 25 बटे 5 5 पंचे 25, जो कि पॉजिटिव 5 ही आएगा। ये लो अगला क्वेश्चन है, बिंदु ए रेखाखंड BC को 4:1 के अनुपात में विभाजित करता है। B के निर्देशांक 6 1 और C के 7/2 6 हैं। बिंदु ए के निर्देशांक क्या होंगे? अब इस क्वेश्चन को बताने से पहले मुझे आपको एक फॉर्मूला और बताना पड़ेगा। क्या होता है, जैसे बिंदु x1 y1 एवं बिंदु x2 y2 को मिलाने वाली रेखा को यदि कोई तीसरा बिंदु
यदि कोई बिंदु एक्स वाई क्रमशः m तथा n में अंतः विभाजित करें, जैसे कि ये है डायग्राम, ये x1 y1 और ये x2 y2 से निर्मित एक रेखा को मिलाने वाली एक रेखा है, ठीक है। अब इसे m/n में विभाजित करती है कौन? तीसरी रेखा, ठीक है। तो हमें बताना है x और y का, और तीसरी रेखा के जो निर्देशांक है वो है xy। तो ये xy क्या होगा इस केस में? x का मान क्या होगा और y का मान क्या होगा जब वो अंतः विभाजित करे उस केस में? x का मान होगा m और x2 प्लस n इंटू x1 अपॉन m प्लस n। y वाले केस में सेम टू सेम m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n। अब इस फॉर्मूले से हमको अगला क्वेश्चन बनाना है। अगर ये बाह्य विभाजित करे बोलता होता तो यहाँ प्लस की जगह माइनस हो जाता, बस इतना सा अंतर होता, ठीक है। चलिए, तो क्या है ये 4:1 में विभाजित करता है, तो m बराबर क्या है? m/n 4:1 हो गया, ठीक है, m4n1। तो यहाँ से x का मान निकालना है, तो क्या करूँगा मैं? मान रख दो 4x2। x2 कितना दिया गया है? तो देखिए, पहले तो x1 x2 में लिख देता हूँ ताकि और भी ज़्यादा आसान हो। x1 y1 ये है 6 1 और x2 y2 7/2 और 6, ठीक है। तो x2 7/2 थोड़ा इधर कर देता हूँ, x बराबर 4 इंटू 7/2 प्लस n का मान कितना है? 1। फिर x1 मतलब कि 6 डिवाइड बाय m+1 मतलब कि 4+1, तो इसका मान सीधे निकल जाएगा। तो 2 2 × 4 7 दूनी 14 और 6 कम 6 14 प्लस 6 डिवाइड बाय 5 14 6 20/5, तो 20/5 मतलब कि 4 आ गया ये। अब y का मान निकालना है, सेम टू सेम इसी तरीके से हम y का मान निकालेंगे। m y2 मतलब कि 4 और y2 मतलब कि 6, फिर n मतलब कि 1 इंटू y1 मतलब कि 1 डिवाइड बाय 4+1, तो ये हो गया 4 6 24 प्लस 1 डिवाइड बाय 4 और 1 5 25/5 मतलब कि 5। तो x और y का मान क्या आ गया? 4 और 5। ये लो, इस प्रकार से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। अगर बाह्य विभाजित बोला होता तो माइनस कर देते, अंतः विभाजित बोला है तो हमने प्लस किया फॉर्मूले में mx2 प्लस nx1 अपॉन m+1 x के लिए, y के लिए my2 प्लस ny1 अपॉन m+1, ठीक है। अब इस प्रकार से हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है, ऐसा क्वेश्चन पेपर में आता है क्योंकि। चलिए अगला, नेक्स्ट सेम टू सेम ऐसा ही एक क्वेश्चन मैं और लेता हूँ, इससे मिलता जुलता बिल्कुल। क्या है क्वेश्चन? बिंदु 2 एक रेखाखंड BC को 2:3 में विभाजित करता है। B के निर्देशांक 1-3 है और C के हैं 4y, तो y का मान बताना है। तो y का मान बताना है तो केवल मैं इसी फॉर्मूले को यूज़ करूँगा। हमको सबसे पहले क्लियरली एक डाटा लिख लेना चाहिए ताकि कंफ्यूजन ना हो, वरना डाटा गलत लिखने के चक्कर में गलत कर देते हैं। 2:3 है मतलब कि m/n का मान हमको दिया गया है 2:3। m की जगह 2, n की जगह 3 रखना है। अब x1 y1 इसको भी स्पष्ट तौर पर हम लिख लेते हैं, x1 y1 और x2 y2 दोनों के ही मान स्पष्ट लिख लो। x1 y1 1 - 3 x2 4 और y2 तो y है, मतलब कि तो y ही है, ठीक है। चलो फॉर्मूले में, इस फॉर्मूले में रख दो। अब हमको y का मान निकालना है तो x के फॉर्मूले से मतलब ही नहीं है, केवल इसमें रखो आप। तो y बराबर हमें क्वेश्चन में दिया गया है x और y का मान क्या है? 2 1। तो x और y का मान हमें क्वेश्चन में दिया गया है क्या है? 2 और 1। यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना कि हमें जो y का मान निकालना है इसका मतलब इसका मान निकालना है, ये नहीं समझेंगे। ये तो ऑलरेडी गिवन है जो क्वेश्चन में 2 और 1 दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा चेंज करता हूँ। y का मान ज्ञात कीजिए, जो 4y दिया गया है इसको मैं कुछ और मान लेता हूँ, k मान लेता हूँ, ठीक है ना। क्वेश्चन को चेंज कर लेते हैं। C के निर्देशांक 4 और k हैं।
सी के जो निर्देशांक हैं वो 4 और k हैं लिख लेता हूँ ताकि क्वेश्चन समझने में दिक्कत ना हो। तो हमें k का मान निकालना है, मतलब y2 का मान निकालना है सीधे सीधे। चलिए x और y का मान जो दिया था क्वेश्चन में वो 2 1 था। अब इस फॉर्मूले को मैं लूँगा तो y की जगह में सीधे सीधे 1 लिख दूंगा, सीधे सीधे 1 लिख दूंगा, ये 1 बराबर m कितना है 2, y2 मतलब कि मैंने क्या बोला k, ठीक है, प्लस n मतलब कि 3, फिर y1 मतलब कि -3 डिवाइड बाय m प्लस n मतलब 3 और 2, अब 3 और 2 5, 2k -9 डिवाइड बाय 5 1, तो 5 यहाँ चले जाएगा, 5 बराबर 2k -9, तो 5 + 9 बराबर 2k, और 5 और 2 9 और 5 14, तो ये हो जाएगा आपका 14, और ये 2 से मैं डिवाइड कर दूंगा तो 7, तो k का मान कितना आया है 7, और यही k हमने माना था क्या y2, तो y2 का मान हमारा क्या आ गया 7, और यही 7 हमारा आंसर है। मैंने यहाँ y2 के इसलिए माना था ताकि y में कंफ्यूजन ना हो, वरना ये y का मान हम इसको कैलकुलेट कर लेते। अगर जल्दबाजी में जब पेपर में जब हम बहुत ज़्यादा टाइम का प्रेशर होता है तो यही गलतियाँ होती है कि चीज़ों को हम देख नहीं पाते, इसीलिए उसको सिंप्लीफाई करने के लिए हमने y2 को y ना मान के सीधा k ले लिया गया, ठीक है ना। हमको y2 का मान निकालना था, y माने चाहे p माने चाहे q माने, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कॉन्सेप्ट हमारा सही जाना चाहिए। x और y का मान ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन था जो कि 2 और 1 था, ठीक है ना। चलिए अब ऐसा ही एक क्वेश्चन मैं और लेता हूँ, इससे मिलता जुलता अंताखंड वाला, क्योंकि अंताखंड वाला क्वेश्चन जो है पेपर में बिल्कुल पूछ सकता है, जिसमें सरल रेखा ऐसा टॉपिक आपके सिलेबस में गिवन है। तो अब बिंदु 2 3 और बिंदु -2 1 को जोड़ने वाला रेखाखंड y अक्ष द्वारा किस अनुपात में विभाजित करेगा, y अक्ष द्वारा किस अनुपात में विभाजित करेगा, मतलब यहाँ पर x बराबर 0 कर देना है। तो जो हमारा फॉर्मूला है x बराबर m x2 + n x1 अपॉन m + n, यहाँ पर x का मान क्या कर देना है हमें 0, y अक्ष द्वारा लिखा हुआ है तो x का मान 0 हो जाएगा, अगर x अक्ष द्वारा लिखा होता तो वहाँ पर y बराबर 0 कर देते। अब फॉर्मूला मैं इसी को लेता हूँ ताकि मेरा काम यहाँ आसान हो जाएगा। अब ये m और n किस अनुपात में विभाजित करेगा ये हमें नहीं पता, तो जब हमें नहीं पता तो हम क्या मान लेते हैं, जैसे कि पहला बिंदु है दूसरा बिंदु है और इसे विभाजित किया गया है, तो हम मान लेते हैं k अनुपात 1 में विभाजित करेगा। मान लो k अनुपात 1 में विभाजित करेगा, और 2 बिंदु दिए गए हैं 2 3 और -2 1, तो हम मान कर चलते हैं कि k अनुपात 1 में विभाजित करता है, मान लेते हैं। तो m और n को मैं k और 1 मान लेता हूं, तो ये k हो गया पहला, और x2 तो ये हो गया x1 y1, ये x2 y2, तो x2 -2 प्लस n मतलब कि 1, और x1 मतलब कि 2, ठीक है ना, 2, m + n मतलब कि k + 1। देखिए ऐसा करने से क्या होता है, ये पूरा का पूरा 0 हो गया, और ये हो गया -2k + 2 = 0, तो -2k यहाँ जाएगा, 2k = 2, तो 2 से 2 गया, k = क्या आ गया 1, k = 1 आया। इसका मतलब यह इस रेखाखंड को 1:1 में विभाजित करेगा, और यही हमारा आंसर है। इस प्रकार से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। चलिए अब देखते हैं कुछ और क्वेश्चन। बिंदु A -2 -3, B -2 0 और C 6x सररेख है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए सररेख होने की कंडीशन क्या है, इस 3 बिंदु है हमारे पास, x1 y1 x2 y2 और x3 y3। सररेख होने के लिए y2 - y1 अपॉन x2 - x1 ये बराबर होना चाहिए y3 - y2 अपॉन x3 - x2 के। तो देख लेते हैं x का मान हमें निकालना है, पहले से दिया है सररेख है, तो इस फॉर्मूले में हमको बस फिट कर देना है। x1 y1 2 - 3 -2 0 6x, तो y2 - y1 0 -3 अपॉन -2 -2 y3 मतलब कि y3 है x -0 x3 - x2 6 -2, तो ये हो जाएगा 3 अपॉन -4 बराबर x अपॉन 6 और 2 8 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो
4 एकम 4, 4 दूनी 8, और ये 2 ऊपर चले जाएगा, 3 दूनी 6, x है माइनस तो ये माइनस, ठीक है ना, नीचे माइनस है तो ऊपर ले गया, x का मान आ गया -6, ये लो सिंपल सा आंसर, ठीक है ना। सररेख होगा तो आपको ये कंडीशन ध्यान में रखना है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिभुज ABC के शीर्ष 4, 3, 7, -1, 9, 3 है तो त्रिभुज कैसा है। अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन क्या है पूछा जाता है, ठीक है ना। जैसे त्रिभुज है, इसके शीर्ष हैं 4, 3, कहीं भी लिख सकते हैं वैसे तो, 4, 3, 7, -1 और 9, 3, ये कोऑर्डिनेट्स हैं। अब इससे निर्मित त्रिभुज कैसा त्रिभुज होगा। सबसे पहली बात यह है कि हमें इन तीनों भुजाओं के बारे में जानकारी मिल जाए, इनकी माप पता चल जाए तो हम आसानी से बता सकते हैं कि यह दिया गया त्रिभुज कौन सा त्रिभुज है। और हमें 2 बिंदु के निर्देशांक दिए गए हैं, हम उन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला पता है, जानते हैं हम, तो हम निकाल सकते हैं आसानी से, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो यहाँ ये बिंदु मैं मान लेता हूँ A, B, C। तो अगर मैं AB निकालूंगा तो कितना निकल जाएगा, देखो 3 या फिर 4 - 7 का होल स्क्वायर। 4 - 7 का होल स्क्वायर मतलब कि 4 में से 7 गया, तो लिख लेते हैं 4 - 7 का होल स्क्वायर प्लस 3 - -1 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 4 में 7 गया तो -3 मतलब कि -3 का स्क्वायर 9, प्लस ये 3 और 1 4 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा ये 16, ठीक है। तो ये हो गया 25, √25 कहने का मतलब 5। तो AB जो है गया ये आ गया 5, AB 5। अब BC निकालते हैं, BC 9 - 7 का होल स्क्वायर करना पड़ेगा, 3 - -1 का होल स्क्वायर करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो 9 में 7 गया 2, 2 दूनी 4, तो ये हो गया 4 और ये 4 चौके 16 हो जाएगा, तो ये हो गया √20, तो ये हो गया √20, ठीक है। और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 4 पंचे 20 होता है, तो ये 4 पंचे 20 करेंगे तो 4 क्या 2 हो जाएगा, 2√5 हो जाएगा, ये 2√5, ये लो √20 मतलब कि 2√5। अब AC निकाल लेते हैं। AC निकालना है तो 9 - 4 का होल स्क्वायर, 3 - 3 का होल स्क्वायर, 3 3 कट जाएगा, 4 9 में 4 क्या तो 5, 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25, -3 का 3 0, तो 0 का स्क्वायर 0, तो √25 का मतलब क्या होता है 5, तो ये भी आ गया 5, ये लो। अब हमें बताना है कि कौन सा त्रिभुज है। 2 भुजाएं बराबर है, तीसरी भुजा बराबर नहीं है, तो 2 भुजाएं बराबर होती है तो कौन सा त्रिभुज होता है, समद्विबाहु त्रिभुज। ये होगा इस क्वेश्चन का आंसर, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा एक और बात, 3 बिंदु दिए गए हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो अगर मान लो ऐसा क्वेश्चन आता, मान लो अगर ऐसा क्वेश्चन आपके पेपर में नज़र आ गया तो इसकी भी तैयारी आपकी होनी चाहिए। क्या है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर 3 निर्देशांक दिए गए हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर 3 निर्देशांक दिए गए हैं x1 y1 x2 y2 और x3 y3, 3 निर्देशांक दिए गए हैं। क्या करना है ध्यान से देखिएगा, 1/2, ठीक है, उसके बाद बड़ा ब्रैकेट लगाना, उसके बाद क्या करना है आपको, ये जो x y y, ठीक है, फिर x y y, ये मैं याद करने का तरीका बता रहा हूँ, x y y, ब्रैकेट क्लोज कर दो। याद करने का तरीका है बस ये 1 2 3, ठीक है ना, 2 से स्टार्ट करना है, 2 3 फिर 1, ठीक है ना, फिर 3 से स्टार्ट करना है, तो 3 के बाद फिर राउंड लेंगे तो क्या आएगा, 3 के बाद फिर 1 आएगा, 1 और ये 2, ठीक है। अब क्या करना है, दोनों y के बीच में माइनस लगाओ और x वाले से मल्टीप्लाई कर दो, x वाले से मल्टीप्लाई कर दो, ये लो x वाले से मल्टीप्लाई। अब ये बाकी सभी के बीच में प्लस, बस। अब फॉर्मूला याद करने के लिए कुछ ना कुछ तो ऐसा ट्रिक लगाना पड़ता है, वरना ऐसा याद करने बैठो कि x1 ब्रैकेट में y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1, तो उसमें थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा।
त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर आपको दिया है, निर्देशांक दिए हैं, तो ये बहुत ही सरल तरीका है। डायरेक्टली 1 2 3 2 3 1 एक सर्कल बनाना है हमें, और डिफरेंस हमेशा y का होगा, मल्टीप्लिकेशन x से होगा, ठीक है ना। तो ये तो ही क्लास जो सरल रेखा पर आधारित थी। इस पर किस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं वो मैंने आपको बताया। तो जो लोग पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, और वीडियो को लाइक जरूर करना है, सभी को करना है, ठीक है। यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद आपका।